फ्रेंडाई क्या है, मतलब कैसे ये काम करते हैं, कैसे सफल हो जाते हैं विदेशों में। कोई भी ग्रुप है या लोग हैं जो देश हैं इनडायरेक्टली इनके साथ वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन आजकल जो पंजाब में कन्वर्जन चल रही है दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। संघ को लेकर आपके क्या विचार हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर? आरएसएस को उसकी फंक्शनिंग को अगर आप मॉनिटर करोगे, क्लोजली देखोगे, दे आर वेरी डेडिकेटेड पीपल, दे आर वेरी कमिटेड पीपल। अमेरिका अभी फिर चर्चा में आया था। खालिस्तान समर्थकों ने वहाँ पर भारतीय दूतावास में प्रदर्शन किया था, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इनको फंडिंग कहाँ से होती है? देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना, इसके दो पार्ट हैं भी। क्यों नंबर वन तो फंडिंग कहाँ से आती है। ये देखो सिख कम्युनिटी में बहुत लोग, दे आर वेरी हार्ड वर्क पीपल, वेरी हार्ड वर्कर पीपल, एंड सो दे आर वेरी डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्कर एंड पीस लविंग। जो मैं मेन स्ट्रीम सिख कम्युनिटी की बात करता हूँ, 99% की बात करता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, वो हमेशा गुरुद्वारा हमारा इस सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी, नॉट ओनली रिलीजियस एक्टिविटी। गुरुद्वारा हमारी सिखों की ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। और ये लोगों ने एक गुरुद्वारा के भी कब्जे किए हुए हैं। ऑन रिकॉर्ड जाकर देख लो भी, जो जैसे मेन गुरुद्वारा है स्टॉकटन का गुरुद्वारा, जो पहला गुरुद्वारा था नॉर्थ अमेरिका में जहाँ गदर मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, वो अब आज खालिस्तानियों के कब्जे में है। और न्यूयॉर्क में जाओ, टोरंटो में जाओ, वैनकूवर में जाओ, जो जहाँ बड़े बड़े गुरुद्वारा हैं ना, वहाँ गुरुद्वारा हर कोई आदमी श्रद्धा के लिए, ये जो दसौन, ये देखो नाम जपो वंड छको किरत करो, ये तो ये सिखी का कॉन्सेप्ट है। जो वंड छकना भी है, हमेशा 10वां दसौन 10% जो हम डोनेट करते हैं, और गुरुद्वारे के लिए बहुत दिल से आदमी करता है। लेकिन उस पर कौन, ये सांप की जैसे कौन बैठे हुए हैं, ये खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जो अपने आप को खालिस्तानी खाते हैं। ये लोगों का एक फंडिंग का सोर्स वहाँ से आता है, क्योंकि जो पब्लिक का पैसा होता है, भी जो भी आदमी गया, ठीक है मैं तो गुरु साहब को मत्था टेका, मैंने $5,000 दिया, 2,000 $10,000 दिया, उन्होंने तो गुरुद्वारे को दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे इनके पास जाता है। दूसरी, जो भी नॉट ओनली पाकिस्तान आई ऐसा है, नॉट ओनली पाकिस्तान आई, और भी कुछ भी एंटी भारत कोई भी ग्रुप है या लोग हैं, जो देश हैं इनडायरेक्टली इनके साथ वो सपोर्ट करते हैं। और उनकी सपोर्ट नज़र भी आती है, इनके प्रोटेस्ट में भी आती है। और क्योंकि ये सिर्फ पंजाबी ये कुछ ऐसे लोग नहीं आते, इनके पहरावे में ऐसी ड्रेसें पहनकर, ऐसी पगड़ी पहनकर दूसरी को पाकिस्तानी बहुत बार देखे जा चुके हैं। और फंडिंग के सोर्स बहुत हैं, बहुत। क्योंकि दूसरी बात ये देखो, ये आज की बात नहीं, ये पिछले 35-40 साल से लगातार कंसिस्टेंट इनके एफर्ट हैं, और इतना पैसा आ रहा है। और इसीलिए वो पैसे की वजह से उसको कायम रखने के लिए, उसको कब्जे में रखने के लिए ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं, ऐसी जो कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में भी इनको कोई चैलेंज ना कर सके जी। और दूसरी बात थी जो आपने पूछा भी, हाँ उसका वहाँ कोई सरकार या कोई इनको क्यों नहीं कंट्रोल करती, वो मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ कि देखो कोई भी सरकार आपके लिए ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करेगी। सब शरारती लोग हैं, शैतान लोग हैं। ये देखो यूके की सरकार है, उन लोगों को पता था भी ये इतनी इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों ने कोई हेल्प नहीं की। और कनाडा में कोई हेल्प नहीं होएगी, अब यूएसए में भी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं होएगी। ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करना, जो करना है तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा, और वहाँ की सरकार कोई कुछ नहीं करेगी। ये शुगर कोट हैं जो आपको कहेंगे भी हाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और ये बातें करेंगे, उसमें कोई एक्शन नहीं होएगा। ये तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर हमारे साथ, भारत के साथ आज अमेरिका भी, कनाडा या यूके भी इतना नज़दीक है ना, इस नॉट की को वो भारत को लाइक करते हैं। हम वेरी वेरी ओपन, वेरी ब्लंट एक्चुअली, को ऐसा नहीं भी वो मोदी जी को लाइक करते हैं या भारत को लाइक करते हैं, नहीं, उनको पता भी दिस इज इमर्जिंग इकॉनमी, और इसमें पोटेंशियल बहुत है। इससे इमर्जिंग इकॉनमी, इनका फ्यूचर है, इनके पास है, इसीलिए वो लाइक करते हैं, बिकॉज दे सी देयर ओन इंटरेस्ट देखने के बाद ये नहीं चाहते भी ये वर्ल्ड स्टेज पे आ जाए। इसके लिए जो कोई भी एक्टिविटी, जो ऐसी कोई एक्टिविटी वहाँ कोई भी ग्रुप करता है, तो उनको भी ये पाल पलोस कर रखते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो दुनिया के लिए आशा की किरण है।
तो मतलब जो चाहे हम कोविड वाले समय में देखें जो वैक्सीन पहुंचाया या इकोनॉमी के भी क्षेत्र में देखें। बिल्कुल एक बात जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं भी देखो आप कई बार मोदी जी की प्रेज़ करते हो या दूसरे लोगों की प्रेज़ करते हो। देखो मैं कोई भी जो भी आदमी अच्छा काम करेगा मैं उसकी प्रेज़ करूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, डज नॉट मैटर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिखों के लिए जो कर दिया, मैंने आज तक हिस्ट्री में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। और ये आदमी वारी वारी करता जा रहा है, ये नहीं ऐसा नहीं भी उसको कोई क्रेडिट दे रहे हैं, उसके करने के बावजूद भी फिर भी उसकी इतनी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। ये बहुत वहाँ भी जब मोदी जी जानते हैं प्रोटेस्ट करते हैं दिस दैट, उसके बावजूद भी, क्योंकि मोदी जी जो संघ की तरफ से आए हैं, संघ की तरफ से कोई भी आदमी होता है ना उसमें पैशन होता है, उसमें डेडिकेशन होती है, और दूरदृष्टि होती है, और ये समझते हैं सिखों की कंट्रीब्यूशन समझते हैं, ये एक्नॉलेज करते हैं। ये ऐसा नहीं है भी कांग्रेस के जैसे इनको कत्लेआम कर दिया, मरवा दिया, उनको यूज़ कर लिया, नहीं, ये बिल्कुल ये दिल से की है। जो 550th बर्थडे सेलिब्रेट किया सारे राजभवन में, वर्ल्ड वाइड एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में, इतना बड़ा फंक्शन इस ग्रैंड स्केल के करना कोई मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था। क्योंकि एक 1984 था जब हमारे लोगों के, हमारी दियों बहनों की, लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही थी इसी दिल्ली में, और वो एक 1984 का टाइम था जो इतने ज़्यादा गलों में टायर डालकर मारा जा रहा था। उस समय मैं कभी सोच नहीं सकता था भी ये सिखों के हालात ऐसे भी हो सकते हैं। आज देखो भी सिखों के क्या हालात हैं, कितने पॉजिटिव हैं, सिखों की कितनी ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्नॉलेज कर रही है, सरकार कर रही है, और मोदी जी कर रहे हैं, और बीजेपी सरकार कर रही है। इसीलिए मैं उसका एक्नॉलेज करता हूँ भी जो सही चीज़ है वो सही है। और उसके बाद जो देखो कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ खोला है, जो करतारपुर कॉरिडोर खोला है, इट वॉज ए वेरी बिग टास्क। वो ऐसा नहीं भी हाँ भी कॉरिडोर खोला है तो भारत को उसको कोई फाइनेंशियल हेल्प होएगी या एडवांटेज होएगा, नहीं। लेकिन उन लोगों ने एक नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट होने के बावजूद भी फिर भी इतना बड़ा रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि सिखों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और वहाँ डायस्पोरा में बहुत देर से, कांग्रेस के टाइम से इतनी देर वो सिखों की एक ब्लैक लिस्ट बनी हुई थी, सूचियाँ बनी हुई थी, वो कभी भारत नहीं आ सकते थे। मोदी जी ने और इनकी सरकार ने वो सारा ख़त्म किया। और हमारे कुछ लोग जो पंजाब में हालात ख़राब थे, वहाँ जाकर किसी ने पॉलिटिकल असाइलम ले ली, और इकनॉमिक रीजन से भी जो वो असाइलम ले ली, उसकी वजह से उनको वापस नहीं आ सके, तो उनको भी पासपोर्ट दिलाने शुरू किए। बहुत काफ़ी पॉजिटिव हैं, बहुत और भी काफ़ी स्टेप्स हैं जो इस सरकार ने लिए। और कोई भी ऐसा स्टेप लेता है जो आप एक चीज़ को जो जहाँ बैठकर रियलाइज़ नहीं करते, जो 99% जो मेन स्ट्रीम सिख कम्युनिटी है वो लाइक करती है, उनमें कोई इशू नहीं है। कोई भी, वो हमेशा भारत आते भी हैं, अपना काम भी करते हैं, वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। वी वॉच एवरीथिंग, वी लव एवरीथिंग अबाउट इंडिया, वी लव एवरीथिंग अबाउट पंजाब। क्योंकि जो सिख है जो सिर्फ एक पंजाब की नहीं है, सिख पंजाब में नहीं है। जितने पंजाब में हो उससे ज़्यादा सिख है तो हिंदुस्तान के और भी हैं। जो हमारे तख्त भी हैं, हमारे गुरुद्वारा साहब हैं, वो सभी सारी जगह पे हैं हिंदुस्तान में। इसीलिए हम कभी भी नहीं कह सकते भी हाँ जो हमें कोई वेलकम नहीं करता दिस एंड दैट, क्योंकि वहाँ बैठकर कुछ रेडिकलाइज हैं, वो कहते हैं भी हाँ सिख गुलाम है दिस एंड दैट। नहीं, ये सिर्फ बदतमीजी है जो उनकी जानबूझकर वो सिखों को सिखी का नुकसान कर रहे हैं जी, किसी और का नहीं कर रहे जी। एंड ऑफ द डे अगर ये लोग थ्रेट हैं जो सिखों को हैं और सिखी को हैं। जी, आपने बातचीत में संघ का भी जिक्र किया है, तो संघ को लेकर आपके क्या विचार हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर? हाँ जी हाँ, देखो प्रॉब्लम क्या है ना भी, देखो ये एक इन लोगों की एक मानसिकता है, स्पेशली जो पाकिस्तानियों की है ना, जो ऐसी उनको पता है भी ये एक मार्शल कौम है, जो सिख कौम है। ये ऐसी उसको लफड़े में डाल देंगे, ऐसे उसको गाइड कर देंगे कुछ लोगों को भी हाँ ये आपका दुश्मन है, और दुश्मन होता भी नहीं है, वर्चुअली क्रिएट कर देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा सिखों का नुकसान भी इसीलिए हो रहा है। कई बार हम जानबूझ को वजह भी नहीं होती उसको दुश्मन मान लेते हैं। जब मैं छोटा था उस समय कहते होते थे, ये मिस्टर गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय कहते थे जो भी कोई नेगेटिव इशू होता था, कोई गतिविधि होती थी, कुछ भी होता, कहते भी ये पाकिस्तान ने कराया है। आजकल डायस्पोरा में क्या चल रहा है, इन लोगों ने एक नैरेटिव बिल्डअप कर दिया
ये कहते हैं भी जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कुछ गलत हो रहा है, किसी ने किया, सबसे पहले इनका बयान होएगा कि ये आरएसएस करवा रही है, ये मोदी करवा रहा है, ये एजेंसियां करवा रही हैं। गुरुद्वारा के, फिर मैं कहता हूँ जब गुरुद्वारा के अंदर इन जो लोगों की पिटाई होती है वो भी आरएसएस करवाता है। गुरुद्वारे में आप सिखों की एक दूसरे की पगड़ियाँ उतारते हैं, वो भी आरएसएस करवाता है। और गुरुद्वारा में वहाँ पंजाबियों के कोई भी इंसिडेंट होता है वो सारा आरएसएस करवाता है। नहीं, ये कुछ लोगों ने जानबूझकर एक नैरेटिव बिल्डअप कर दिया, क्योंकि उनको पता है भाई जो आरएसएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि देखो सिखों के पास एक एसजीपीसी है, बहुत क्रेडिबल, बहुत, क्योंकि ये सरमौर ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसे इधर आरएसएस है। आरएसएस को उसकी फंक्शनिंग को अगर आप मॉनिटर करोगे, क्लोजली देखोगे, दे आर वेरी डेडिकेटेड पीपल, दे आर वेरी कमिटेड पीपल एंड दे आर लॉयल टू द नेशन, ठीक है। और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, और वो कभी लफड़ा नहीं करेंगे, अपना काम करते रहेंगे। आप उनको, दे हैव ए वेरी थिक स्किन बाय द वे। आप इनको कभी हमारी कम्युनिटी में एक आदमी को कुछ बोलो, वो नेक्स्ट डे आपके बारे में वो 10 गालियाँ निकालेंगे। लेकिन इसके संघ के बारे में मैंने देखा भी वो अपना काम करते हैं, काम करते 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 वो अपना काम करते जा रहे हैं। यही एग्जाम्पल मैं सिख कम्युनिटी में कहता भी, देखो भैया, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइज के आरएसएस, उसको सीख लो, उनको देख लो। उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कितनी ब्रांचेज हैं। अगर ये बीजेपी भी उनकी ब्रांच है, पॉलिटिकल ब्रांच है, ये देखो आज वो राज कर रहे हैं। और सिखों की कितनी करवानी है। और सिखों को देखो, सिखों को आज तक मैंने, बाय द वे एक्चुअली आज तक मैं संघ के काफ़ी लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, मिलता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है सभी टेबल टॉक करने की। आपसे डिस्कशन की, किसी और की डिस्कशन की, मेरे को कभी ऐसी फील नहीं हुई भी आज तक कभी भी किसी आरएसएस ने किसी सिख को प्रेशर करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंदू बनाने की कोशिश की हो। और मैं बहुत, त्रिलोचन सिंह के साथ मैंने, जो हमारे मिनोरिटी कमीशन थे के चेयरमैन थे, उनके साथ, और काफ़ी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं सिख कम्युनिटी में बात करता हूँ, वो कहते हैं भी एक भी इंसिडेंट बता दो, और मैं हज़ारों इंसिडेंट बता सकता हूँ जब इस्लाम ने तलवार की नोक पे सिखों को मुसलमान बनाने की कोशिश की, और बनाया भी। जब 1947 में जो नहीं आ सके, उसके बाद उनका क्या हुआ पाकिस्तान में, वो तो इट्स ऑन रिकॉर्ड। वो कितने परसेंट थे, 25% थे, अब 3% रह गए, वो कहाँ चले गए? या कन्वर्ट हो गए, या मार दिए, या भगा दिए, दिस एंड दैट। और लेकिन जहाँ ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे आपने संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में बात की, क्योंकि आई विश वी कैन लर्न फ्रॉम देम, क्योंकि उनकी जो कमिटमेंट है, इट्स वेरी 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 सिंसियर पीपल। और दूसरी तरफ जैसे हमारे पास भी एसजीपीसी है, लेकिन उसमें भी हमें, वी आल्सो हैव टू वर्क हार्ड। उसमें भी काफ़ी कुछ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है, एक फैमिली के पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है। उसमें भी कई बार ऐसे बाहर से भी कुछ बयान आते हैं, वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे कई बार उसे हमारे कुछ बड़े बड़े जथेदार साहब हैं और नेता हैं, वो कहते हैं भी हाँ जी आरएसएस से सिखों को खतरा है। आरएसएस से कभी सिखों को खतरा नहीं होएगा। ये मैं दिल से कहता हूँ भी आज तक ना कदे मैंने सुना है, और ना ही जो मेन स्ट्रीम सिख कम्युनिटी में लोग बात करते हैं आरएसएस को तो सिखों की हेल्प कर सकती है, लेकिन वो हिंदू क्यों बनाएगी। और मैं जब उसके जो कुछ लोगों से बात करते हैं भी, देखो उनके पास तो ऑलरेडी इतने हिंदू कम्युनिटी है, इतनी पॉपुलेशन है, वो हमें थोड़े से लोगों को क्यों करेगी। लेकिन दूसरी तरफ देखो भी, जो आरएसएस को ये शाखा में भी होता है, इनके प्रोग्राम में भी होता है। हम शिकागो में, मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया जो बहुत बड़ा, आई वॉज वन ऑफ द इनवाइटेड, जो वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस था, मैं वहाँ गया। इट वॉज अमेजिंग जब सर संचालक मोहन भगवत जी गुरु गोविंद सिंह के बारे में, गुरु गोविंद सिंह की तारीफ बारे में क्या बोल रहे, आई वॉज ब्लोन अवे। और वो हमारे गुरुद्वारे में इतनी नहीं होता भी, जिस तरीके से उन लोगों ने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बोल रहे हैं, गुरु नानक देव जी के बारे में एक आरएसएस के हेड सर संचालक बोल रहे हैं, इट वाज माइंड ब्लोइंग। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमें लोगों को पता ही नहीं होता भी आरएसएस क्या है। वो सोचते हैं भी आरएसएस एक बहुत बड़ा हुआ है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है भी पता नहीं ये सिखों को क्या कर देगी। सिखों को, सिक्खी को किसी से खतरा नहीं है, लेकिन आजकल जो पंजाब में कन्वर्जन चल रही है, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस।
और जो आजकल नशे पे जो लोग, नशे की पेनिट्रेशन होगी पंजाब में, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। अगर सिखों को और सिखी को पंजाब में, हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो ये नुकसान सिखों का नहीं है, ये हिंदुओं का भी उतना नुकसान है, क्योंकि ये सिर के ताज हैं। ये सिख कम्युनिटी, ये हिंदुस्तान की सिर की ताज है। जब भी कुर्बानी देने की मौका आता है, देश के लिए लड़ने का समय आता है, कोई बलिदान देने का समय आता है, तो हमेशा ये लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि ये इनके खून में है, ये इनकी हिस्ट्री में है, ये हमारे गुरुओं से आया है। अगर जो 4 लोग आज कोई कुछ कह रहे हैं भी हाँ जी हिंदू अच्छे नहीं हैं या भारत अच्छा नहीं है, उनकी वजह से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वट वी हैव टू ब्रिंग द जी हिस्ट्री है, सिखों की हिस्ट्री है, जो कुर्बानियाँ हैं, जो हमारा एकता है, भाईचारा है, हमारी पॉपुलेशन। ये देखो, पहले जो एक बच्चा होता था, जो पहला फर्स्ट जो बच्चा होता था हिंदू परिवार में, वो सरदार बनता था। आज सडनली क्या हो गया? ये 1980 से एक नैरेटिव इशू हुआ है। पहले जो अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश में ख़राब किया, उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने जो बाकी का काम है, जो कांग्रेस की सरकार के दौरान इन लोगों ने इतनी के ज़्यादा सत्यानाश किया है, और जहाँ सिखों का कत्लेआम करवाया, और उसके बाद उसको कितनी देर उसको जस्टिस नहीं मिला। ये देखो त्रासदी देखो। इसीलिए कुछ लोग जो बाहर डायस्पोरा में बोलते हैं, लेकिन कई बार हमें सुनना पड़ता है, और सुनना क्योंकि कई जगह पे वो बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं भी देखो, भारत में इतनी ज़्यादा जेनोसाइड या सिखों का कत्लेआम हुआ, और अभी जाकर मोदी जी की सरकार में उसको जो उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अभी उसको जेल में डाला है। और उसके पहले कितने लोग जो दोषी थे, किसी को सज़ा नहीं मिली, अब उनको सज़ा मिलनी शुरू हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है और बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए जुम्मेवार कौन था? उसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट जुम्मेवार थी। और इसीलिए हम ये इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ भी ये सिखों को किसने किया, ये वी हैव टू मेक इट क्लियर टू द होल वर्ल्ड कि नहीं, इट वाज ए प्लान्ड जेनोसाइड और प्लान्ड कत्लेआम बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। जो इसकी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उनके गुंडे थे, उन लोगों ने सिखों का कत्लेआम किया। हम ये नहीं कह सकते भी हिंदुओं ने मारा। जहाँ एक बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो इनके केस लड़ रहे थे, उनने मेरे को बताया, कहते भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर सिखों की इज्जत बच गई और सिखों की बचाव होया, वो हिंदुओं की वजह से होया। बहुत लोग थे उस समय जब ये राइट्स चल रहे थे, जो कत्लेआम चल रहा था, 2-3 दिन चला। उस समय बहुत हिंदू परिवारों ने अपने घरों में इन लोगों को, हमारी लड़कियों को, हमारे परिवारों को एक शरण दी, और वो भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। और मैं बीइंग ए सिख में कभी भी एहसान नहीं भूल सकता। जब बुरा वक्त आया, अगर कश्मीरी पंडितों पे बुरा वक्त आया था, तो हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया था। अगर 84 में बुरा वक्त सिखों पे आया था ना, तो उस समय भी बहुत हिंदू फैमिली थी जो उनके साथ खड़ी, क्योंकि अगर ऐसे हालातों में किसी का साथ देना बहुत मुश्किल होता है। ये एक छोटी बात नहीं होती, क्योंकि वो भी आदमी उतना बड़ा रिस्क ले रहा होता है। सपोज करो आज वहाँ कोई इशू होता है, अगर आप मेरे को प्रोटेक्शन दोगे, आपके घर में ऐसा कुछ पता चल गया, तो आपको भी मार सकते हैं वो लोग। इसीलिए उनका भी जो एहसास है, जिन लोगों ने, हिंदू फैमिलियों ने जो भी सिखों को उस समय प्रोटेक्शन दी, मैं कभी ज़िंदगी में एहसान नहीं भूल सकता, और भूलना भी नहीं चाहिए। और कोशिश हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए भी देखो, हिंदू सिख एकता, जो वी आर इनसेपरेबल, जो हमने देखा है, वो आई एम ए सिख, आई एम प्राउड टू बी सिख। आप हिंदू हो, यू शुड बी प्राउड टू बी हिंदू। लेकिन जो हमारा रिलेशन है, वो तो कभी हम भूल नहीं सकते। आप हरिद्वार में जाओ, पहले हमारे पंडित जी वहाँ बैठते हैं, हरिद्वार में जाओ, आप पिछले 200 साल की, 300 साल की मेरी फैमिली की हिस्ट्री वहाँ से पता चल जाती है। पंडित जी वो लिखते थे, जब हम किसी की डेथ होगी, उसके बाद हरिद्वार जाते थे, उनकी अस्थियाँ लेकर जाते थे। वहाँ एक रिकॉर्ड होता है हमारा, किसी फैमिली का 200 साल का, 300 साल का एक हिस्ट्री निकाल कर देखो, उसका सारा का सारा नाम हिंदू फैमिली का नाम निकलता है। इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई एम सेइंग कि मैं उन लोगों को भी चैलेंज कर रहा हूँ जो ऐसी कोई बात करता है, भैया पहले जाकर हिस्ट्री देख लो, हमारी हिस्ट्री क्या थी, हम कहाँ से आए हैं, और हमें थ्रेट कहाँ से आए थे। हमें अगर हम
जे गुरु तेग बहादुर या गुरु गोबिंद सिंह या छोटे साहिबजादे और जे ऐसे लोग जो महान पंजाब जे हिंदुस्तान के और सूरबीर भी हैं, जे कुर्बानियाँ ना देते तो मेरी भी सुन्नत होती आज, मैं भी इस्लाम को कबूल किया होता। उनकी वजह से जो हमारा संस्कृति है, जो हम बचे हैं, उन लोगों की वजह से बचे हैं। और हमारा जो प्यार था, प्रेम था इस लोगों को, इस आई थिंक वी हैव टू फोकस ऑन दैट मोर, स्पेशली नई जनरेशन को बताने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमारी हिस्ट्री है इसको रीराइट करना पड़ेगा और काफ़ी इस पे रिसर्च जो उसमें जिन लोगों ने जो तोड़ मरोड़ थी उसको करेक्ट करके, और बाकी जो औरंगजेब, बाबर, दिस एंड दैट ऑल दीज गाइज, दैट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। ये एक बहुत बहुत गलत चीज़ है। जिस लोग में चाहे कुछ भी है, चाहे औरंगजेब है, चाहे बाबर है, जो कुछ ने जिसने भी कोई अत्याचार किसी का किया है, किसी के साथ किया है, उसका नाम कहीं नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री में नहीं होना चाहिए। जिस लोगों का किरदार कुछ नहीं है ना, उन लोगों के उस किरदार के हिसाब से चांदनी चौक के सामने मैं जाकर कई बार होता भी सीना फटता भी, देखो मेरे गुरु ने जहाँ शहादत दी है, भाई मतीदास सतीदास दयाला जी ने शहादत दी है, और शहादत लेने वाला, उसको मारने वाला, उनके अत्याचार करने वाला कौन था? औरंगजेब था। और दूसरी वहाँ से 10 मिनट ड्राइव करके आओ, दिल्ली में उसके नाम पे आज भी औरंगजेब लेन बनी हुई है। पहले औरंगजेब रोड होती थी एक, वो तो ख़त्म हो गई। ये चीज़ें ख़त्म करने की हिस्टोरिकली वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। इनको फंडिंग कहाँ से होती है और इनका मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, मतलब कैसे ये काम करते हैं, कैसे सफल हो जाते हैं विदेशों में? कोई भी ग्रुप है या लोग हैं, जो देश हैं, इनडायरेक्टली इनके साथ वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन आजकल जो पंजाब में कन्वर्जन चल रही है, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। संघ को लेकर आपके क्या विचार हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर? आरएसएस को, उसकी फंक्शनिंग को अगर आप मॉनिटर करोगे, क्लोजली देखोगे, दे आर वेरी डेडिकेटेड पीपल, दे आर वेरी कमिटेड पीपल।